वेलकम टू माय चैनल। आज से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट हमने कर लिया था पिछले वीडियो में। अभी हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट करने से पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में हमने पढ़ा क्या था। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? हमने मान लीजिए कुछ अमाउंट अपने फ्रेंड को दिया, वो फ्रेंड हमको कुछ टाइम के बाद कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वापस देगा। तो जो वापस देगा वो उतना नहीं होगा, उससे कुछ एक्स्ट्रा होगा। जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते थे, है ना। तो उसके फॉर्मूला देखते हैं। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का हमने फॉर्मूला पढ़ा था। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी आर एन अपॉन 100, है ना। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि पी आर एन नहीं, पी आर टी। टी और आर एक ही बात है, टी और एन एक ही बात है ना। पी आर एन यूज कीजिए या पी आर टी यूज कीजिए, इधर एन नंबर ऑफ ईयर्स है, टी टाइम है, तो बात एक ही है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी आर एन अपॉन 100 या फिर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100, एक ही बात है। पी क्या था यहाँ पे? यहाँ पर पी था प्रिंसिपल, आर क्या था? आर था रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर टी क्या था? टी टाइम था। और एन क्या था? वही नंबर ऑफ ईयर्स, सेम ही बात है ना, नंबर ऑफ ईयर्स। ये क्या था? ये एन था ना। फिर यहाँ से एस आई क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है, ये तो हम निकाल रहे थे। और एक फॉर्मूला और था इसमें, क्या था? अमाउंट इज इक्वल्स टू पी प्लस ऑफ एस आई, है ना। यहाँ पे जो ए है ये अमाउंट है। अमाउंट क्या है? जो एक्स्ट्रा अमाउंट के साथ हमें वापस मिलता है। जैसे कि हमने 2000 रुपये किसी को दिया कि हाँ भाई तुम ले जाओ, कुछ समय बाद हमको वापस देना। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था, नंबर ऑफ ईयर्स 3 ईयर्स के लिए, हाँ। तो इस केस में वो 2000 रुपीज़ तो हमें वापस नहीं देगा, वो तो हमें कुछ एक्स्ट्रा वापस देगा। 2000 रुपीज़ तो देगा ही, पर कुछ साथ में एक्स्ट्रा भी तो अमाउंट देगा वापस। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट के साथ प्लस करने पे आता है, ये हमें अमाउंट होता है, यही अमाउंट होता है जो वो हमको देता है। हम जितना पैसा दे रहे उतना प्लस इंटरेस्ट जोड़ के जो पैसा हमको मिलता है वो अमाउंट होता है। ये प्रिंसिपल है और ये सिंपल इंटरेस्ट है। तो ये दो तरह के हमने फॉर्मूला पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। तो अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। हमने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था, तो सिंपल इंटरेस्ट में हमें ये पता था कि हमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है जिसे हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? ये क्या चीज़ है? तो ये चीज़ कुछ ऐसी है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है ना, वो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट होता है। मतलब एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए कि आपने लेट से कि आपने 100,000 रुपीज़ किसी को दिया, है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, नंबर ऑफ ईयर्स 2 ईयर्स के लिए, है ना। तो इस केस में सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा पहले वो बताइए आप। ये प्रिंसिपल है, तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा पी कितना है? 1000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 इंटू 2 अपॉन 100। पी पी आर एन अपॉन 100 यही होता है। तो इस हिसाब से इसमें आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 5 टू 10 टाइम्स 100 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ तो इसका सिंपल इंटरेस्ट हो गया, है ना। लेकिन अब आप ये समझिए कि मैंने उसको 1000 रुपीज़ दिए थे 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए। तो उसने मुझे क्या किया? उसने मुझे कितना वापस दिया टोटल? उसने मुझे वापस कितना देगा? अमाउंट कितना हो जाता है? पी प्लस ऑफ एस आई। प्रिंसिपल कितना हो गया? 1000 रुपीज़ प्लस सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपये, तो 1100 रुपये मुझे वापस देगा, है ना। ये तो सही है। लेकिन हमने उसे 1000 रुपये दिया था, है ना, वो हमारे ही पैसे थे। वो 100 रुपीज़ हमें दे रहा है ना। वो 100 रुपीज़ भी तो हमारे हैं। उसने उस 100 रुपीज़ को भी तो रखा था 3 साल के लिए। समझ रहे हैं? फील कीजिए इस बात को। जैसे कि मैंने उसे 1000 रुपये दिया, वो तो मेरे पैसे थे, इसीलिए वो उस पर मुझे इंटरेस्ट दे रहा है ना। वो उस पर मुझे इंटरेस्ट दे रहा है। इंटरेस्ट कितना दे रहा है? 100 रुपये दे रहा है। लेकिन समझिए बात को, ये 100 रुपये मैंने उसको 3 साल के लिए दिए, तो ये 100 रुपये भी तो मेरे हुए ना। ये 100 रुपये पे इंटरेस्ट कौन देगा? तो उस 100 रुपये भी वो हमें इंटरेस्ट देगा। तो वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज़्यादा होता है सिंपल इंटरेस्ट, हमेशा याद रखिएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है ना, हमेशा ज़्यादा होता है सिंपल इंटरेस्ट से। कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज़्यादा होता है सिंपल इंटरेस्ट से, या बराबर हो सकता है। कम ऐसा हो सकता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाए, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी छोटा नहीं हो सकता सिंपल इंटरेस्ट से। समझ में आया, है ना। तो अभी देखते हैं इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, स्पेलिंग देखिए ऊपर लिखा हुआ है हमने, कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे भी लिख देते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट is equals to principal 1 plus r upon 100 to the power n minus of 1। समझ आया?
ये होता है, और यहाँ पे एक बड़ा ब्रैकेट हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम इसे छोटे ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कुछ यूं, इसको यूं, ये, और ये पूरा फिर ऐसे। समझ आ रहा है? देखिए ये फॉर्मूला है, हम बताते हैं क्या क्या लिखा है। CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, एन क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स माइनस ऑफ 1, ये होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। एक काम करते हैं, हम ये वाला जो एग्जांपल है ये वाला, इसमें इसका हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का ट्राई करते हैं, है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो हमें निकालना है ना। इस केस में प्रिंसिपल क्या था, प्रिंसिपल 1000 था, तो P की जगह पे हम 1000 रख देंगे, सही है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये छोटा ब्रैकेट, इसमें 1 प्लस R कितना था 5%, तो यहाँ पे 5 अपॉन 100 एज इट इज। N कितना था, N था 2 साल के लिए, N मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, तो 2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर माइनस ऑफ 1, है ना। अब कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 1000 हो गया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे इसे ट्राई कीजिए। हम इसका एलसीएम निकाल के पहले सॉल्व करते हैं। देखिए हम पहले किसे सॉल्व करेंगे, हम पहले ट्राई करते हैं 1 प्लस 5 अपॉन 100, है ना। पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। इस पूरे की जगह पे हम क्या लिखेंगे, किसकी जगह पे, इस पूरे की जगह पे पहले हम ये देख लेते हैं ना। तो क्या करेंगे, हम इधर एलसीएम ले लेते हैं, 1 और 100 का एलसीएम तो 100 ही होता है ना। तो 1 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई, 100 को 1 से तो ऊपर भी 1 से, तो कितना हो गया, 1 को 100 से तो 100 प्लस 5 1 जा 5 अपॉन, यहाँ पे दोनों जगह 100 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 105/100, है ना, 105 अपॉन 100। तो इस पूरे की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे की जगह पे हम लिख सकते हैं 105 अपॉन 100, 105 अपॉन 100, है ना। और हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है। चलिए तो हम इसे ऐसे लिखते हैं, अब देखिए ये स्क्वायर इसको भी मिलेगा, यही स्क्वायर इसको भी मिलेगा, सही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर तो इसको भी मिलेगा, यही स्क्वायर इसको भी मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 105 का स्क्वायर अपॉन यहाँ पर 100 का स्क्वायर -1 एज इट इज जो था, है ना। अब हम क्या करते हैं, अब एक काम करते हैं हम, हाँ अब हम फिर एलसीएम ले लेते हैं। देखिए अब मान लीजिए ये कोई नंबर है, 105 का स्क्वायर कोई नंबर ही आएगा ना, तो ये पूरा एक नंबर आना है, ये भी पूरा कोई नंबर आना है, ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 10,000, ये भी एक नंबर आएगा, ये भी एक नंबर आएगा, और -1 है। मतलब इसको कुछ ऐसे समझिए, इसको आप ऐसे समझिए कि यहाँ पे लिखा है मान लीजिए 10, यहाँ पर लिखा है 23 -1, मान लीजिए ये पूरा एक नंबर ही आएगा ना, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये भी कोई नंबर आएगा, हमने ऐसे ही कुछ भी लिया एग्जाम्पल लिया ना, ये भी एक नंबर आएगा -1। अगर ऐसा होता तो आप क्या करते हैं, तो हम एलसीएम ले लेते हैं, इधर कुछ नहीं तो 1, 23 और 1 का एलसीएम 23, तो ऊपर 23 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। तो सेम ऐसे इधर भी करेंगे। देखिए इसका हम रफ करते हैं थोड़ा सा, देखिए इसको रफ कर देते हैं, तो समझ में आया हम क्या बता रहे हैं आपको। तो हम क्या करेंगे, इधर 105 का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर -1। अब ये था ऐसे, हम क्या करेंगे, इसका भी एलसीएम ले लेंगे ना, इसका भी। तो 100 स्क्वायर और 1 का एलसीएम क्या होगा 100 स्क्वायर, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 100 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई, है ना। और ये तो ऑलरेडी देखिए, अब यहाँ पे भी 100 स्क्वायर हो गया, यहाँ पे भी 100 स्क्वायर हो गया, हमको यही तो करना होता है। हम ऐसा करते ही क्यों हैं, हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि डेनोमिनेटर सेम आ जाए। तो डेनोमिनेटर सेम आ गया, अब देखिए ऊपर क्या बचा, 105 का स्क्वायर माइनस 100 को, 100 के स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 100 का स्क्वायर ही होगा, किसी के भी स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आना है। अपॉन यहाँ से 100 का स्क्वायर हो गया, है ना। क्या हम इधर से क्या करेंगे, 105 का स्क्वायर निकालेंगे, इसकी वैल्यू कितनी होती है 11,025, शायद यही होती है, आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, है ना। 105 का स्क्वायर यही होता है, माइनस 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000, है ना, अपॉन ये 100 का स्क्वायर कितना होता है, ये भी 10,000 होता है। हमने क्या किया, हमने सिर्फ सबके स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट की है। अब क्या करेंगे, हम इसको माइनस कर देते हैं, तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, यहाँ से आ जाएगा 1025, तो यहाँ से आ गया 1025 न्यूमरेटर में, और डेनोमिनेटर में क्या है 1000, ये बचा है। ये हमने क्या सॉल्व किया, ये हमने सिर्फ इसको सॉल्व किया है, है ना। तो इस पूरे की जगह पे हम ये रख सकते हैं,
समझ रहे हैं? तो रख देते हैं। देखिए इस पूरे की जगह पे जब हम ये रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर से इंटू, फिर इधर से 1025 अपॉन यहाँ पर 10,000 है ना। अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर देते हैं। 100, ये 3 0 से ये 3 0 चला गया। अब क्या बचा इधर से, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू, ये 1025 अपॉन 10 है, 1025 अपॉन 10 है। अब क्योंकि नीचे एक जीरो है तो एक डिजिट के पहले पॉइंट आ जाएगा, तो इधर से कितना हो गया 102.5 रुपीज़। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट। आप लोग सोच रहे होंगे कि कितना बड़ा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, हमने बस हर स्टेप में आपको बताया, क्योंकि आप पहली बार सीख रहे हैं इसलिए हमने आपको हर स्टेप में बताया। नहीं तो इसको करने में मैक्सिमम 3 से 4 मिनट लगता है ना। अगर आपकी स्पीड एवरेज है तो, अगर तेज है तो उससे भी जल्दी हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया 102.5, मतलब 102 रुपये और 50 पैसे, है ना। और देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या आया था इसका सिंपल इंटरेस्ट आया था, सिंपल इंटरेस्ट याद है आप लोगों को कितना आया था, 100 रुपीज़ आया था। 100 आया था 52, हाँ 100 आया था। तो सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपीज़, कंपाउंड इंटरेस्ट 102 रुपये। देख लें कितने का फर्क है, ये बड़ा है ना। कंपाउंड, हमने आपको क्या बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा बड़ा होता है सिंपल इंटरेस्ट से, या बराबर होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 102 रुपये, 102 रुपये में भी 50 पैसा ज़्यादा, और ये 100 रुपये है। तो समझ में आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, ये समझ में आ गया। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो इससे क्या कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। तो ये जो बैकग्राउंड में वॉइस है इसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, बस आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। क्वेश्चन आपको, ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी कुछ प्रैक्टिस भी कर लेंगे क्वेश्चंस की, तो जिससे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय।